एड़ी के निचले हिस्से में इतना शदीद दर्द होता है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। ये आमतौर पे इसको हम कैल्केनियल स्पर कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसी दर्द के बारे में। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको हील के उस हिस्से में जलन महसूस होगी और स्वेलिंग महसूस होगी, और फिर ज़रा सा शक हो तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, हम इसका MRI कर सकते हैं सोजिश की डिटेल मालूम करने के लिए। एक बात याद रखिए, अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, हमारा वेट ज़्यादा नहीं है, हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर है, तो इससे पट्टे भी मजबूत रहेंगे, आपके मसल भी मजबूत रहेंगे, कैल्केनियल स्पर होने के चांसेस भी कम होंगे और उसके बाद सोजिश और दर्द होने के चांसेस भी कम होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूं आपका पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल फेज़ 5 DHA लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसी दर्दों के साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनसे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे कैल्केनियल स्पर के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इस दर्द से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इस दर्द की अलामात क्या हो सकती हैं। ऐसा दर्द जो एड़ी के निचले हिस्से में हो और ख़ास तौर के ऊपर जब बंदा सो के उठे तो उसका पाँव ही ज़मीन पे ना रखा जा सके, या आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ जाए और उसके बाद जब अपना पाँव ज़मीन पर रखें तो ऐसे लगे जैसे करंट लग गया, और ख़ास तौर के ऊपर हील के ऊपर। इसके ऊपर वज़न नहीं पड़ता, ऐसे लगता है जैसे आपने कांटों पे पाँव रख दिया है, आप खड़े नहीं हो सकते, बॉडी वज़न नहीं उठाती और इतनी शदीद दर्द होती है कि बंदा फ़ौरन ही वापस अपनी कुर्सी पे या बेड पे बैठ जाता है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको हील के उस हिस्से में जलन महसूस होगी और स्वेलिंग महसूस होगी। न सिर्फ हील के निचले हिस्से में बल्कि हील के पिछले हिस्से में, यानी एड़ी के निचले हिस्से में भी और पिछले हिस्से में भी ये शदीद दर्द होती है और बाज़ औक़ात स्वेलिंग या सोजन भी महसूस होती है। इसकी वजूहात में देखते हैं। सबसे पहले ये कि वजह क्या हो सकती है। आमतौर पर यह दर्द ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। आमतौर पर वो लोग जहाँ पर कभी किसी को चोट लगी हो, जिन्होंने स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया हो, जिनका वज़न बढ़ गया हो और जो फ्लैट फुट हो, ये तमाम चीज़ें कैल्केनियल स्पर कॉज कर सकती हैं। अब कैल्केनियल स्पर क्या होती है? आमतौर के ऊपर जो हड्डी है जो हील बनाती है उसका नाम कैल्केनियम है, उसके अंदर से कुछ किनारे वाली हड्डी बाहर निकल आती है। वो हड्डी जो है वो नीचे जो हील पैड है उसकी सोजिश कर देती है और उस सोजिश की वजह से दर्द शुरू हो जाएगी। अब जब तक वो सोजिश ठीक नहीं होगी उस वक्त तक वो दर्द ठीक नहीं होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये कि उसको फिज़िकल मुआयने से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर हम उस सील को टच करें, उस सील को फील करें, उस सील के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें तो एन उस पॉइंट के ऊपर, चाहे वो हील के पीछे है या वो हील के नीचे है, उस एड़ी के उस पॉइंट के ऊपर पेशेंट को शदीद पेन होती है और वो पेन बाज़ औक़ात रेडिएट करती है, यानी ये दर्द वो बाज़ औक़ात पाँव के अगले हिस्से में और बाज़ औक़ात बिल्कुल एंकल में या एड़ी के दाएं बाएं और इर्द गिर्द भी वो शदीद पेन फैल जाती है। और फिर आम तौर के ऊपर अगर दूसरे पाँव के साथ कंपेयर किया जाए तो वो एड़ी का हिस्सा आपको सूजा हुआ नज़र आएगा। ये तो आसान तरीका है इसको डायग्नोज करने का, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक, हम इसके एक्सरे कर सकते हैं। अगर हम एक साइड से एक्सरे करेंगे तो वो चोंच निकली हुई नज़र आ जाएगी, और बाज़ औक़ात हम दोनों पाँव का एक्सरे करते हैं ताकि ये देखने के लिए कि दोनों को कंपेयर किया जा सके। और फिर ज़रा सा शक हो तो हम CT स्कैन कर सकते हैं, हम इसका MRI कर सकते हैं सोजिश की डिटेल मालूम करने के लिए। हम इसका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ये देखने के लिए कि ज़्यादा सोजिश तो नहीं है या इसके अंदर कोई पस या कोई खून जमना तो नहीं शुरू हो गया। अब अगली चीज़ आती है इलाज कैसे करेंगे। इलाज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रेस्ट करें, उस जगह पे जहाँ पे आपको महसूस हो मुझे पेन होती है रेस्ट किया जाए ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा
तो दर्दें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। घर में जो भी दवाई दर्द की मौजूद है, जो आम तौर पे घरों में मौजूद होती हैं, वो दी जा सकती हैं। अपने पानी की मिकदार बेहतर करें, उस जगह पे ठंडी या गर्म टकोर करें, उससे भी दर्द आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये दर्द बेहतर नहीं होती तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे पास अगर ओजोन क्लिनिक में, चाहे वो सिंगापुर मेडिकल सेंटर है, अल्लामा इकबाल टाउन है, या IMC हॉस्पिटल DHA लाहौर है, हम क्या करते हैं, उस पेशेंट का, उस हील का या एड़ी के उस हिस्से का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसमें से आपको हील भी नज़र आएगी, आपको स्पर भी नज़र आएगी, आपको सोजिश भी नज़र आएगी, आपको मसल भी नज़र आएंगे, आपको खून की नालियाँ भी नज़र आएंगी, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि इसका इलाज के लिए हमने क्या करना है। फिर हम एक छोटी सी नीडल से उस जगह के ऊपर ओजोन लगाते हैं। वो ओजोन क्या करेगी, उस हील की वजह से जो सोजिश हो रही है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब सोजिश ठीक होगी तो सोजन भी ठीक होगी, स्वेलिंग भी ठीक होगी, साथ के जो पट्टों का खिंचाव है वो भी ठीक होगा, खून की रवानी भी बेहतर होगी और दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब दर्द बेहतर होगी तो आपकी उस हील के ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, आप चल भी सकेंगे, आप खड़े भी हो सकेंगे। अब जब सुबह उठेंगे तो दर्द की वो शिद्दत नहीं रहेगी, या अक्सर औक़ात वो दर्द ही नहीं रहती है। ये एक सेफ इलाज है। इसमें आपने पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन दी, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे मरीज को कोई नुकसान हो सके। अब आते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। एक बात याद रखिए, अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, हमारा वेट ज़्यादा नहीं है, हमारी एक्सरसाइज प्रॉपर है, तो इससे पट्टे भी मजबूत रहेंगे, आपके मसल भी मजबूत रहेंगे, कैल्केनियस स्पर होने के चांसेस भी कम होंगे, और उसके बाद सोजिश और दर्द होने के चांसेस भी कम होंगे। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, पानी की मिकदार पूरी रखते हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर शुगर कंट्रोल में रखते हैं, उनको ये दर्दें कम होती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।